आप काफी अरसे से जो हिंदू माइग्रेट करके इंडिया आ रहा है उनके साथ आप में काम कर रहे हैं, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो ये लोग आपको पीछे के हालात बताते होंगे, पाकिस्तान या बांग्लादेश या जहां से भी आते हैं, तो कुछ बताइए कि वहां आज हिंदू सिख किस तरह जिंदगी गुजार रहा है, वहां पे मंदिरों की क्या हालत है, हिंदुओं सिखों की क्या हालत है, कुछ उसके बारे में बताइए। क्या बताऊं आरिफ भाई। पिछले 6 साल में हम लोगों ने 10,000 हिंदू पाकिस्तान से निकाले हैं। और मैं इतना कह सकता हूं कि एक भी हिंदू की दुख की जो कहानी है वो एक जैसी नहीं है। हर हिंदू, हर सरदार को अलग अलग तरीके से पाया गया है। एक बलोचिस्तान के थे, नाम नहीं ले सकता उनका क्योंकि उनके बाकी बच्चे यहां भारत के अंदर आबाद हैं। उस व्यक्ति की बच्ची को बलूचिस्तान में आतंकवादियों ने उठा लिया। उन्हें पता चला, वो बेचारे भागे, उस हवेली के बाहर गए जहां पर वो बच्ची थी। उस बच्ची के बलात्कार की आवाजें बाहर तक आ रही थी। आप कल्पना कर सकते हैं एक बाप के दिल पर क्या बीतरी हुई। और वो बच्ची हवेली में से कहती है कि आप यहां से चले जाओ, बाकी 3 भाइयों को बचा लो। मैं यहां से नहीं निकल पाऊंगी, मुझे भूल जाइए, मेरा तर्पण कर दीजिएगा गंगा में, पर आप भारत चले जाओ। ये एक बाप सुनकर वहां से आता है, गिड़गिड़ा कर पैर पकड़ उन आतंकवादियों से भीख मांगता है। बच्ची नहीं मिलती उसको। आज भी वो बच्ची वहीं बलुचिस्तान में है और वो व्यक्ति इस वक्त दिल्ली के अंदर अपने 3 बच्चों के साथ अपनी जिंदगी जी रहा है। लेकिन एक बाप होने के नाते आप जानते हैं और मैं जानता हूं कि इस पाप का, इस दर्द का सदमा कितना गहरा उस आदमी पर होगा कि वो उसी धरती पर जिंदा है जिस पर उसकी बच्ची उसकी इच्छा के खिलाफ आतंकवादियों को जन्म दे रही है। ये एक एक्सट्रीम उदाहरण मैंने आपको दिया है। बाकी यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की रिपोर्ट है 2019 की, बिल्कुल निष्पक्ष, उसका तो कोई हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है, कि औसतन 3 हिंदू सिख बच्चियां प्रति वर्ष सिंध में और दक्षिणी पंजाब के रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर मेघवाल हिंदू आबादी आबाद है, वहां पर 3 बच्चियां सिखों की और हिंदुओं की प्रतिदिन उठाई जाती हैं। पूरा का पूरा गांव उनका बलात्कार करता है, उनकी इज्जत लूटता है और फिर उसकी किसी विकलांग से या किसी मंदमती से शादी कर दी जाती है, इस्लाम स्वीकार करवा दिया जाता है। एक रीना रवीना का केस हुआ था लगभग 1.5 वर्ष पहले, वो तो बहुत मशहूर हुआ था। उसमें इमरान खान साहब ने एक कमीशन भी बिठाई थी। वो अथर मिनुल्लाह साहब जज साहब थे, जिन्होंने एक बड़ा एक क्रांतिकारी फैसला की बच्ची जो 18 साल की है तो वो अपनी मर्जी से कन्वर्ट हुई है, जबकि आपके नादरा जो होता है, जो आपका आइडेंटिटी कार्ड होता है, उसके हिसाब से बच्चियां 13 और 15 साल की थी। और अभी मेरी जानकारी मुझे पता चला है कि उनमें से एक बच्ची जो है वो लाहौर के अंदर वेश्यावृत्ति करती है, प्रोस्टिट्यूशन में है, और दूसरी बच्ची जो है वो उसका कुछ अता पता नहीं है। तो ऐसी सैकड़ों हजारों कहानियां हैं। एक वो पंजाब की जो गुरुद्वारा ननकाना साहिब है, उसकी बच्ची जगजीत कौर, उसका सरेआम बाकायदा सारे यूट्यूब के ऊपर पड़ा है, टीवी जहां वो कलमा पढ़ी है। पता नहीं क्या 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 प्राप्ति हो रही है इनको। सदियों से जो लोग अपना धर्म जीते आ रहे थे उनको कलमा पढ़वा के पता नहीं अपने आप को कितनी मर्दानगी सिद्ध कर रहे हैं लोग। तो हर 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 आने वाले शरणार्थी की कहानी इतनी ही दर्द भरी है आरिफ भाई, इतनी ही तकलीफ, उतना ही कष्ट होता है सुन के। अब तो आंसू भी सूख गए रो रो कर। अब तो दिल पत्थर का हो चुका है। पर ठीक है, जितना अपना प्रयास कर सकते हैं वो कर लें, जितना को निकाल सकते हैं निकाल लें।